Hello student, today we started a new chapter of business studies of class 12, that is controlling. In this chapter, we discuss about controlling. See, definition of controlling according to the Henry Fule, control consists in verifying whether everything occur in uniformity with the plan adopted, the instruction issued and the principle established. Generally control होता क्या है और जनरली हम इसमें क्या करते हैं, इसमें अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है. सी अनदर डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल अकॉर्डिंग टू क्रूज एंड ओडोनल, controlling implies measurement of accomplishment performance against the standard and the correction of derivation to assure attainment of objectives according to the plans. कंट्रोल में क्या करते हैं हम लोग जो पहले से चीज सोच के रखते हैं यानी प्लान करते हैं और जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस निकल के आती है उन दोनों के बीच का डेरिवेशन यानी डिफरेंस निकाल के देखते हैं कि हम लोग जो काम कर रहे थे, जो सोचा हुआ था और एक्चुअल एक्टिविटीज कितनी निकल के आ रही है, उस चीज को मेजर करने को कंट्रोल कहा जा सकता है. तो मेजरली नेचुरली हम कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, क्योंकि विदाउट कंट्रोलिंग तो हम कुछ भी चीज़ों को अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमने सोचा हुआ है अगर हम उसे कंट्रोल करके नहीं चलेंगे तो हम ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएंगे. तो कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अब कंट्रोलिंग का अगर कॉन्सेप्ट मुझे समझना हो तो वेयर वी आर, मतलब हमने पहले मेजर किया कि हम कहाँ पर हैं. उसके बाद हमने ये देखा वेयर वी प्लान टू बी, अब मुझे कहाँ जाना है, इवैल्यूएशन किया. इसके बाद हाउ कैन बी गेट ऑन ट्रैक अगेन, हम किस तरीके से उस ट्रैक पे वापस आ सकते हैं, यानी इवैल्यूएशन करने के बाद करेक्शन करना होता है. तो ये कॉन्सेप्ट होता है कंट्रोलिंग का. अब कंट्रोलिंग एज अ मैनेजमेंट फंक्शन, a process of monitoring function and taking action to ensure desired results. जनरली हम एक प्रोसेस है जिसमें हम मॉनिटर करते हैं परफॉर्मेंस को और ऐसे एक्शन लेते हैं जिससे हमें वो रिजल्ट मिल जाए. दूसरा इज sees to that right things happen in the right way and the right time. यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सही समय पे सही तरीके से काम हो जाए. Done well ensure the overall direction of individual and groups are considered with the short and a long range plans of the organization. जनरली अगर सब कुछ सही होता है तो हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं और जो भी रूल्स एंड पॉलिसीज होते हैं उसको भी मेंटेन करके चलते हैं. अब फीचर्स क्या है कंट्रोलिंग के, कंट्रोलिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता. ये एक साइकिल है, आपका काम से शुरू होके जब तक स्टैंडर्ड को चेक नहीं कर लेगा, मेजर नहीं कर लेगा, फिर अगेन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए कंटिन्यूस प्रोसेस होता है. सेकंड फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक, चेंजेबल है, अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकती हूँ जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है वैसे. फीचर ओरिएंटेड होता है, हम इसमें अपने जो भी टारगेट्स हैं उसको अचीव करने के लिए हम कंट्रोलिंग करते हैं. प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं, क्योंकि अगर कंट्रोलिंग ना हो तो प्लानिंग अच्छी नहीं होगी, प्लानिंग अच्छी है तो कंट्रोलिंग करनी बहुत ज़रूरी है. तो एक दूसरे से बहुत इंटरलेटेड है, क्योंकि कंट्रोलिंग इज अ बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग. और प्लानिंग भी हमारा क्या होता है, हमारे लिए प्लान करके दिया जाता है, उसी को तो कंट्रोल करेंगे, इसलिए ये इंटरलेटेड होती है. दूसरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लान कंट्रोलिंग क्या है, फंक्शन है मैनेजमेंट का. स्ट्रैटेजिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, हमारी जो कंट्रोलिंग की जाती है वो स्ट्रैटेजीज बना के चलते हैं और रिजल्ट लेके जाते हैं. अंडरस्टेबल होती है, बहुत बहुत ईजिली समझ में आती है, कंट्रोल अच्छा होगा तो हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं. टाइमली वर्क कंप्लीट होता है. और यहाँ पे कंट्रोल एक एसेंस है मैनेजमेंट का, अगर कंट्रोल अच्छा होगा तो हमारा वर्क भी बहुत प्रॉपरली हो सकता है. अब कंट्रोल का प्रोसेस क्या होता है, जनरली कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होगा, कंट्रोल का जो प्रोसेस है इसमें सबसे पहले हम लोग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करते हैं, यानी हम लोग यहाँ पर एक तरीके से स्टैंडर्ड सेट किया जाता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म्स में, जिसमें हम लोग ये बताएंगे कितना काम करना है और कितनी आपको यूनिट्स बनानी है. जैसे कि फास्ट फूड चेन मैकडोनल्ड है, यहाँ पर स्टैंडर्ड्स फिक्स होते हैं कि आपको कस्टमर इतने लोगों को सर्व करना है, तो कस्टमर का इंक्रीज सेटिस्फेक्शन भी करना है. तो इस तरीके से स्टैंडर्ड्स इनके बना दिए जाते हैं, टारगेट्स बनाते हैं जैसे वो स्टैंडर्ड्स होते हैं. उसके बाद हम लोग सेकंड मेजरमेंट एक्चुअल परफॉर्मेंस, इसके बाद देखते हैं कि उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या निकल के आ रही है, उसको इवेल्यूएट करते हैं. टेक्निक्स जैसे पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैम्पल चेकिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, ये सब देखा जाता है. थर्ड हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयर क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ, कि यहाँ पर फिर हम लोग डेविएशन यानी गैप निकालते हैं कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में कितना गैप आ रहा है. अब इसके बाद फोर्थ जो गैप आया उसको एनालाइज करते हैं, यानी एनालाइजिंग द डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है गैप, जो डेविएशन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है. तो डेविएशन अगर मुझे पता करना हो तो उसकी दो टेक्निक्स होती है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, इससे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और सेकेंड है मैनेजमेंट एक्सेप्शंस. अब क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है, ये
neither economical nor easy to keep a check on each and every activity in organization. Therefore, control should be focused on a key result area, that is KRAs, which are critical to the success of organization. See, 10% अगर लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, तो हम लोग क्या मोर देन द 20% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस. अगर हमारी लेबर कॉस्ट 10% बढ़ रही है लेकिन 20% में पोस्टल चार्जेस से कम है, तो इस केस में मैं किस पे फोकस करूंगी, केवल उस एरिया पे जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो उस पोर्शन को मैं बचाने की कोशिश करूंगी, उसे कंट्रोल करूंगी, ना कि बाकी. आपको पता है फर्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, उसको ध्यान में हम रख सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं. मैनेज बाय एक्सेप्शन. इफ़ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग. अगर तुम सोचो सब चीज़ कंट्रोल कर लोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे. तो यहाँ पर हम लोग जो है जो मैनेजमेंट में हम लोग करते हैं, ये बिलीव करते हैं कि हम हर चीज़ को कंट्रोल करें, लेकिन फिर भी कुछ छूट जाता है सेम टाइम पे, तो उसको एक्सेप्शंस के तौर पे छोड़ दिया जाता है. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मैनेजमेंट कंट्रोल का, बेस्ड ऑन द बिलीव दैट एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग. इन शॉर्ट, एवरीथिंग कैन नॉट बी कंट्रोल एट द सेम टाइम. एक समय पे हम सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ चीज़ छूट जाती है उसे छोड़ने देते हैं. फिफ्थ, टेकिंग करेक्टिव एक्शन. तो लास्ट स्टेप जो रह जाता है फाइनली, कि हमें सही तरीके का एक्शन लेना है जिससे हमारे जो डेविएशन है वो करेक्ट हो जाए और हम लोग को जो टारगेट चाहिए वो अचीव हो जाए. तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है. अब हमारे लिए कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट क्यों होगी हमारे लिए? क्योंकि विदाउट कंट्रोलिंग तो हम कुछ नहीं कर सकते. पहला, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करते हैं हम लोग. कंट्रोलिंग अगर अच्छी है तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को बहुत अच्छे से अचीव कर लेंगे. सेकंड, हम स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी देख लेंगे, जो हमने सोचा था जो हमारा निकल के आ रहा है तो कितने अच्छे से लोग काम कर रहे हैं वो पता कर सकते हैं. दूसरा, जितनी भी रिसोर्सेज है वो इफिशियंटली यूज हो सकती है कंट्रोलिंग से. नेचुरली सर पे जो खड़ा कोई रहेगा, कंट्रोल करता रहेगा, तो हम हर चीज़ का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे. दूसरा, एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि अगर मैं कंट्रोल कर रही हूँ तो एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट होगा और काम भी करेगा, क्योंकि हम मोटिवेट करते रहेंगे उसको. दूसरा, ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन रहता है कंट्रोलिंग से, प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से. और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एक्शन में रहता है. कंट्रोलिंग फंक्शन जो भी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हम लोग चेक करते रहते हैं, तो इस तरीके से लोग अपने आप को कोऑर्डिनेट करते रखते हैं एक दूसरे से. अब हम लोग मैनेजर कंट्रोल की टेक्निक्स कौन कौन सी है? दो तरीके की टेक्निक्स होती है, एक ट्रेडिशनल, एक आपकी मॉडर्न. ट्रेडिशनल टेक्निक क्या होती थी पहले, जो पहले यूज़ करते थे, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, पहले खुद अपना चेक करना. दूसरा, स्टैटिकल रिपोर्ट्स, जो भी हम लोग एवरेजेस निकालते थे, परसेंटेज के रेशियो से हिसाब से निकालते थे कौन कितना कर पा रहा है उससे. तीसरा, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये टेक्निक से होता है, हम जो कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट के हिसाब से निकालते हैं. इसमें ब्रेक इवन देखते हैं कौन कितना खर्चा लगा रहा है, किस तरीके से आउटपुट दे रहा है, उस हिसाब से एनालाइज करते हैं. फोर्थ, बजटरी कंट्रोल. ये टेक्निक इस तरीके से होती है कि हम लोग इसमें जो प्लान करके देते हैं उस पर कितने बजट में उसने काम करके दिया है. तो बजटरी कंट्रोल में जैसे सेल्स बजट, परचेज बजट, मटेरियल बजट, ये सारे बजट के हिसाब से हम देखते हैं. बजटिंग के जो एडवांटेजेस रहते हैं, इससे एक तो ये होगा कि हमारे यहाँ पे जितनी भी रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है, और हमारे यहाँ पे जितने भी कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करता है. तो ये ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज़ होती थी. अब जो मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो दो होती हैं, एक ROI और रेशियो एनालिसिस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. यानी हम लोग ये टेक्निक्स में क्या होता है, जो भी हम अमाउंट लगा रहे हैं, यानी जो भी हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी कैपिटल लग रही है, उसके बदले में कितना रिटर्न हमें मिल पा रहा है. सेल्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट से जो ROI निकल जाती है, इससे हमें परफॉर्मेंस पता चल जाती है और इसे हम कंट्रोल कर लेते हैं. रेशियो एनालिसिस करते हैं हम लोग, रेशियो से पता करते हैं कितना कितना कंपैरिजन निकल के आ रहा है, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, इससे हम चीज़ों को निकालते रहते हैं. अब दूसरा हम लोग जो इसमें आपका आया रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, एक ये भी है जिसमें हम कॉस्ट सेंटर देखते हैं, यानी एक्सपेंसेस देखते हैं कितना कितना ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है. रेवेन्यू सेंटर देखते हैं कितनी इनकम जनरेट हो रही है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कितनी रेवेन्यूज आ रही है. प्रॉफिट सेंटर देखते हैं कितना प्रॉफिट निकल के आ रहा है, खर्चा और रेवेन्यू को मिला के. इन्वेस्टमेंट देखते हैं कितना हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, असेट्स वगैरह जैसे ये. मैनेजमेंट ऑडिटिंग होती है. मैनेजमेंट ऑडिटिंग मतलब ये देखा जाता है कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल देखा जाता है कि किस तरीके से मैनेजमेंट का वर्किंग है. पर्ट एंड CPM. पर्ट क्या होता है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक. और CPM क्रिटिकल पाथ मेथड.
ये दोनों मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती है जो प्लान, शेड्यूल और कंट्रोल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में हेल्प करती है। ये टेक्निक्स एक्चुअली स्पेशली यूज़ की जाती है प्लानिंग, शेड्यूल एंड इम्प्लीटिंग टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स और इनकी परफॉर्मेंस निकालने के लिए, जहाँ पर बहुत सारी वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइवर्स एक्टिविटीज़ होती हैं। नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। इसके थ्रू भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को इवेल्यूट करते हैं। मिस बहुत बड़ा एडवांटेज है, तो सब लोग यूज़ करते हैं। इसमें हम कलेक्शन कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छी इंफॉर्मेशन क्वालिटी की इंफॉर्मेशन इम्प्रूव कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव कॉस्ट इंश्योर कर सकते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको जो ओवरलोड हो रही है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स है जिसका हम यूज़ करते हैं। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पे फिनिश हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड आप लोग कंसर्न कर सकते हो ERP के थ्रू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।